Hello students, welcome to the lecture number 3 of class 11th physics unit 2, that is kinematics. Today we are going to discuss the speed and velocity. So let us start the lecture. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द स्पीड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पीड? स्पीड हमें क्या बताती है? स्पीड हमें बताती है दैट हाउ फास्ट अ डिस्टेंस इज़ कवर्ड. कितनी जल्दी हमने किसी डिस्टेंस को कवर किया है ये हमें पता चलता है विद द स्पीड ऑफ द बॉडी. सो हाउ कैन वी डिफाइन द स्पीड? What is speed? Speed is the distance traveled by a body per unit time is called speed. So it is very simple. What is speed? Speed is the distance covered by a particle in a particular time per unit time is called the speed. So mathematically how can we write speed? Mathematically we can write speed as equal to the ratio of distance traveled to the time taken to cover that distance. Next, we all know the units of speed, that is the SI unit of speed is मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड. सो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड. इफ वी टॉक अबाउट CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम द यूनिट वुड बी सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अगर हम लार्ज स्पीड की बात करें, जैसे हम अपनी गाड़ियों की स्पीड जो मेज़र करते हैं दैट कम्स इन किलोमीटर पर आवर. सो लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी स्पीड की? दैट इज़ किलोमीटर पर आवर. तो आप ये भी ध्यान रखें. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज m0lt-1. कैसे आया ये? डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ l. टाइम के लिए t, m यहाँ पे नहीं है तो m की पावर 0 lt-1. और मैंने बताया था हम जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है. स्पीड के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. स्पीड इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. स्पीड कैसी क्वांटिटी है? दैट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी. जो स्पीड है दैट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है? इट हैज़ मैग्नीट्यूड, यानी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी, लेकिन स्पीड के साथ हम कभी भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते. जैसे बोला जाएगा दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड. कभी भी हम साथ में ये नहीं बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल की जो स्पीड हमने बताई है ये किस डायरेक्शन में है. सो स्केलर का मतलब यही होता है दैट इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इट विल हैव मैग्नीट्यूड, बट इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. वी विल नॉट टेल एनी डायरेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होगी दैट कैन नेवर बी नेगेटिव. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसे आप अपने दिमाग में फिट कर लें. और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी नेगेटिव एंड दैट कैन बी पॉजिटिव. ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ इट कैन नेवर बी नेगेटिव. दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट. द स्पीड ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ये था स्पीड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड. स्पीड को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 4 या 5 टाइप्स में, जिसमें से द फर्स्ट टाइप इज़ दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान. So what is uniform speed? A particle is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. For example, मान लेते हैं 1 सेकंड में किसी बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 सेकंड बाद 10 मीटर, 3 सेकंड बाद 15 मीटर. तो ये कैसी स्पीड हुई? अगर यहाँ से हम स्पीड निकालें तो हमने क्या बोला? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? एक पार्टिकल को हम कब बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है? इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्टेंस चेक करें, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 और 2 सेकंड के बीच में गैप 1 सेकंड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर. 2 और 3 सेकंड के बीच में गैप 1 सेकंड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर. सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, 1 सेकंड का डिफरेंस है. कितना वो चलती जा रही है?
5 मीटर आगे बढ़ती जा रही है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स equal distance in equal interval of time. Next one, that is, what do you understand by variable speed? It is the opposite of uniform speed, that is, if it covers unequal distance in equal intervals of time, that is called variable speed. For example, 1 सेकंड में कवर की 5 मीटर, 2 सेकंड में 7 मीटर, 3 सेकंड बाद कहीं 10 मीटर। तो अगर आप गैप देखें, टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल में एक सेकंड का डिफरेंस है, पर 1 सेकंड में 5 मीटर। अब 1 सेकंड का डिफरेंस था, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? 2 मीटर। 1 सेकंड का डिफरेंस था, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? 3 मीटर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल स्पीड, दैट unequal distance in equal interval of time, that is called variable speed. Next is average speed. We all know what is the average speed. Average speed is the total distance divided by total time. So you can say that average speed is the ratio of total distance traveled to the total time taken to cover that distance. जो भी हम, जैसे हम बोलते हैं कि मैं अर्की से चंडीगढ़ गया, मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो जो स्पीड हम बताते हैं दैट स्पीड इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। हम ये नहीं बोलते कि मैं अर्की से कुनिहार गया तो मेरी स्पीड 30 थी, कुनिहार से मैं धर्मपुर तक गया तो मेरी स्पीड 40 थी, धर्मपुर से चंडीगढ़ तक गया तो मेरी स्पीड 60 थी। हम ये नहीं बोलते, हम सीधा बोलते हैं कि अर्की से चंडीगढ़ में गया, मेरी स्पीड कितनी थी? मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट की? अर्की से चंडीगढ़ तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस तक जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, ऐसे हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। तो जो भी स्पीड हम बताते हैं दैट इज़ एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट द मोमेंट, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? जिस टाइम पे पूछा जाए उस टाइम की स्पीड। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछ लिया जाए, उस टाइम पे जो गाड़ी की स्पीड होगी, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड एंड दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीड। नाउ प्रोसीडिंग टू द वेलोसिटी, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ वेलोसिटी। स्पीड हमने समझ लिया क्या है, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। सिर्फ डिफरेंस यही है, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम बात करेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। मैथमेटिकली वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? इट इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड। The SI unit is meter per second and the CGS unit is centimeter per second. और अगर हम larger velocity की बात करें तो it is also expressed in kilometer per hour. Next, what is the dimensional formula of velocity? It is same as that of the speed. Reason being displacement L time t, so it will become LT minus 1. You can write m0 LT minus 1 in square bracket. Next important points about velocity is vector physical quantity. It means it has magnitude as well as direction. जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे हम हमेशा साथ में या तो एक वेक्टर, आपने जब देखा होगा डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे हमने पोजीशन वेक्टर की बात की थी, सेम इन केस ऑफ वेलोसिटी हम वेक्टर नोटेशन के साथ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल v और v के ऊपर हम ऐसे वेक्टर लगा देते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय v के ऊपर वेक्टर का मतलब है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मीनिंग आपको क्लियर है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे देखा था दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सेम इज़ द केस हेयर। स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। रीज़न बीइंग, रीज़न वही है, डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। सो अगर वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें, सो स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट,
Same, the classifications of velocity is same as that of speed. The first one is uniform velocity. What is uniform velocity? An object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. तो जो definitions पहले थी वहाँ पे distance को हटा के displacement लिख देना. Same definitions will be applicable here. Next is variable velocity. If an object covers unequal displacement in equal intervals of time, that is called variable velocity. Average velocity, that is the total displacement divided by the total time, is called average velocity. What is instantaneous velocity? The velocity of a particle at a particular instant of time is called instantaneous velocity. अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी क्लियर हैं तो उनके बेस पे यहाँ पे दो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखे हैं, आपको सॉल्व करके मुझे होमवर्क में भेजने हैं. देखते हैं आपको स्पीड और वेलोसिटी कितना समझ आया है. पहला क्वेश्चन है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आप साथ में नोट डाउन कर दें. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स इमीडिएटली विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर. आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ नंबर 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. डायरेक्शन नहीं पूछी है, सिर्फ लिखा है आपको बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. सेकंड इज व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द इंटरवल ऑफ, इंटरवल यहाँ पे दिए हैं, उन इंटरवल में आपको उस मैन की एवरेज स्पीड बतानी है. इंटरवल है पहला 0 to 30 मिनट, नेक्स्ट इज 0 to 50 मिनट, then the third one is 0 to 40 minute. This is the question number 1. This is the question number 2. I hope it is visible to all of you. The question number 2 is a boy runs from his home to the market 1 kilometer away. एक लड़का घर से मार्केट की तरफ भागता है जो कितनी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है उसके घर से. He reaches the market in 30 minute. वो 30 मिनट में मार्केट पहुंच जाता है. Seeing market close, he at once runs back to home. उसने देखा कि मार्केट बंद है, वो एकदम से घर की तरफ वापस भागता है. And stops after 15 minute. और मार्केट से जब वो घर की तरफ भागा तो वो 15 मिनट बाद अपने फ्रेंड के घर रुक जाता है. After 15 minute at his friend's house, which is half kilometer away from the market. उसके फ्रेंड का घर मार्केट से हाफ किलोमीटर दूर है. आपसे पूछा गया है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बच्चों आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं रहा ये लेक्चर, शॉर्ट ही रहा. आई होप आपको स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा. अगर आपको ये क्लियर है तो देन वी कैन प्रोसीड टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन स्पीड टाइम ग्राफ. इन चीज़ों के बारे में हम आगे फॉरवर्ड अब मूव कर सकते हैं. तो प्लीज़ इन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा सो दैट जब भी हम अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें या थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है तो वो आपको क्लियर हो. आप डिफ्रेंशिएशन रिवाइज़ कर लें, साथ में आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें. थैंक यू सो मच.